आ जाओ। तो जैसे आपके यूपी पुलिस री एग्जाम में दो मतलब जो 23 अगस्त में एग्जाम हुआ, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट दोनों में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। ये वाला क्वेश्चन आया था कि भैया पंचभुजीय पेंटागोनल प्रिज्म है, तो प्रिज्म है, अगर इसको समांतर बीच में से काटा गया बेस के आधार पे, तो जो बेस होगा वही आकृति बीच में दिखाई देगी। बेस क्या है? 5 भुजा वाला, तो आकृति आ जाएगी पेंटागोनल। अब मैं आपको आकृति समझा रही थी, ये सारी आकृति देखिए। इस बार तो ये पूछा, अगली बार क्या पूछ सकता है? तो ये क्यूब होता है, आपको पता है, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर ये पता होगा। ये होता है डोडेडेकन हेड्रॉन, ये पूछ सकता है। इसके बाद आता है आपका एलिप्सॉइड, मतलब एलिप्स नॉर्मल, ये होता है एलिप्सॉइड, इसके अंदर तक की इमेज। ये आता है आपका हेप्टाहेड्रॉन, ये आता है हेक्साहेड्रॉन, हेक्सा है मतलब 6 भुजा वाला। फिर आता है आपका आइसोसेहेड्रॉन, फिर आता है आपका पेंटाहेड्रॉन, ये पूछा गया है आपसे। फिर आता है आपका ऑक्टाहेड्रॉन, 8 भुजा वाला। नौना, ये होता है आपका 10 भुजा वाला, सॉरी 9 भुजा वाला, 9 भुजाएं होती है इसके अंदर। फिर आता है आपका स्फेयर, जिसको हम गोला कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, ये प्रिज्म है, इसको प्रिज्म कहते हैं, जिसके ऊपर और नीचे दोनों का बेस और टॉप बराबर है, प्रिज्म है। ये ट्रायंगुलर है, ऊपर नीचे ट्रायंगल बनेंगे। ये अब पिरामिड की बात करूं तो नीचे का बेस तो ट्रायंगल होगा, पर ऊपर जाकर ये कोना मतलब पैना हो जाएगा। ये स्क्वायर वाला प्रिज्म है, आगे पीछे बेस और टॉप दोनों स्क्वायर होगा, ये इसका पिरामिड बन जाएगा, ऊपर की तरफ नोक आ रही है। ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, दोनों तरफ रेक्टेंगुलर, यहाँ पे नोक बन जाएगी, बेस नीचे का रेक्टेंगुलर होगा, ऊपर जाकर ही चिपक जाएंगी सारी साइड। ये पेंटागोनल प्रिज्म है जो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। अब इसको सोचो, बीच में से काट रहे हो, तो जो बीच में से काटोगे जो हिस्सा आएगा ये इसका बेस ही तो आएगा, 5 भुजा वाला, यानी कि पेंटागन। और अगर पिरामिड बोलेगा तो इस तरीके से आ जाएगा। ये हेक्सागोनल प्रिज्म है, ये हेक्सागोनल पिरामिड हो जाएगा। ये ऑक्टागोनल प्रिज्म है, ये पिरामिड हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ध्यान रखना, पिरामिड इजिप्ट में ऐसे ऐसे होते हैं ना, तो पिरामिड ऊपर जाके नोकीले बन जाते हैं, और जो प्रिज्म होते हैं वो सेम बेस होते हैं। इसी के साथ जो क्वेश्चन पूछा गया, अब देखो एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रही हूँ, यहां पर ना एक इस तरीके से भी फ्रस्टम वाली शेप होती है। फ्रस्टम, फ्रस्टम में क्या होगा, अगर सपोज आपसे क्वेश्चन में ये पूछा कि एक कोन है, अगर पूछ लिया अब कि एक कोन है, उसको ना काट दिया गया पैरेलल उसके बेस से, अगर बोलेगा कि केवल जो काटा गया है उसके ऊपर से जो स्लाइस है उसकी शेप क्या होगी, तो ये तो सर्किल होगी, ऊपर से तो सर्किल आएगा ये, क्योंकि सीधा काटा है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि काटने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वो कैसा दिखाई देगा, तो ये फ्रस्टम बनेगा। जो स्लाइस काटा है उसका जो बेस है वो तो बन गया सर्किल, लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा बचा वो पूरा बन गया फ्रस्टम। तो ये फ्रस्टम कौन बन जाएगा? ये फ्रस्टम ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। किसी पिरामिड को काटोगे तो बची हुई आकृति फ्रस्टम में आ जाएगी। ये स्क्वायर आपका पिरामिड हो गया, ये हेक्सागोनल पिरामिड हो गया। ये वाली आकृति होती है टॉरस की, इसे कहते हैं नॉनागोनल पिरामिज्म, और ये होता है हेप्टागोनल पिरामिज्म। क्लियर? अच्छा, एक और चीज, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया बट डेफिनेटली पूछ सकता है, क्योंकि सुबह वाली शिफ्ट में 23 अगस्त पहली शिफ्ट के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सिलेंडर के अंदर। 45 डिग्री काटा जा रहा है ना इसे, आ जाओ कोन की बात कर लेते हैं। ये कोनिकल सेक्शन है। यदि कोन को देखना यहाँ पे ध्यान से, यदि कोन को काटा जाता है ऊपर से, मतलब इसके बेस से इसको काटा गया, स्लैंट हाइट से काटा गया, तो बनी हुई शेप, बची हुई जो शेप होगी वो कैसी बनेगी? पैराबोला वाली शेप। ये वाली शेप होती है ना, पैराबोला वाली शेप बनेगी। ध्यान रखना, पूछ सकता है 100%। फिर अगर कोन को वो समतल पैरेलल काटता है बेस के, तो बेस के पैरेलल काटेगा तो जो शेप आएगी वो सर्किल की आएगी। अगर कोन को 45 डिग्री पे साइड में से काटा जा रहा है तो जो शेप आएगी वो एलिप्स की आएगी। यदि कोन को, ऐसा कोन है और उसको एकदम बीच में से खड़ा खड़ा काट दिया, तो शेप जो बनेगी अब बनेगी हाइपरबोला वाली शेप। ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसके बाद सिलेंडर, ये क्वेश्चन पूछा गया था आज की पहली शिफ्ट में 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर को यदि आप कैसे काटना चाह रहे हो, तो सिलेंडर को जब आपने बीच में से मतलब पैरेलल काटा है उसके बेस से, तो अगर उसके बेस से पैरेलल काटोगे तो सर्किल बन जाएगा। तो जो बचा हुआ मतलब जो हिस्सा है ना जिसको काटा आपने, कटने के बाद उसको ऐसे दिखाओगे तो वो सर्किल वाली शेप होगी। लेकिन जब आप एक सिलेंडर को 45 डिग्री से काट रहे हो तो जो शेप आएगी वो आएगी आपकी इलिप्स की शेप। यही क्वेश्चन आज पूछा गया है। और यदि सिलेंडर को आप
खड़े खड़े काट रहे हो, वर्टिकल काट रहे हो, ऊर्ध्वाधर काट रहे हो, तो जो शेप आएगी ये आएगी आपकी रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, तो ध्यान रखना इस पॉइंट को, डेफिनेटली पूछ सकता है। अब यहीं पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि आपके सामने दे रखा है एक कोन, ठीक है, आपको बताना है क्या, यदि मैं इस कोन को 45 डिग्री काटूंगी तो जो शेप आएगी वो कौन सी आएगी, बताओ जरा। यदि मैं कोन को 45 डिग्री काट रही हूं तो कौन सी शेप आएगी?